हेलो 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 दोस्तों। मैं आपके सामने मोहम्मद शफीक आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। बेसिकली ये पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9 के मैथ्स के बुक में आप जब देखेंगे तो पॉलिनोमियल से ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। मैं आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। इस चैप्टर में मैं आपको जो बेसिकली बताने जा रहा हूं वो ये चीजें हैं कि आप देखिए, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कांस्टेंट क्या चीज होता है। कांस्टेंट के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन मैं आपको उसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद तब बताऊंगा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देन आपको बताऊंगा कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। देन बताऊंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, zeros of the polynomial, then factorizations of the polynomial and then algebraic identities। इतनी सारी चीजें मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। आप बेसिकली इन चीजों को लर्न करें बहुत ही कम टाइम में, वेरी इफेक्टिवली मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सारे टर्म्स आपको एकदम ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे जैसे जादू की तरह, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम क्लियर होगा। यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजी वे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव फॉर polynomial। Polynomials, poly means many or nomial means terms। So polynomial means many terms। as you see here, जो आप देख रहे हैं कि poly मतलब many, nomials मतलब terms, polynomial का मतलब many terms are there। अब क्या है ये चीज, लेट्स फर्स्ट थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बतला रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स में जैसे मैंने वहां पे 2 लिखा, 2x लिखा, 3x प्लस और 4 लिखा, 2x प्लस 4 लिखा, 3x प्लस 5x स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जेड, 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स में जो कहा गया आपके मेनी टर्म्स, जैसे एक ये दिस प्लस दिस 2 टर्म्स हो गए, यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। लाइक ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स में एक से ज्यादा टर्म्स होंगे वेरिएबल के साथ। अब मैं आपको आगे इसको जस्ट आप इस पे ध्यान न दें, देखें जो है, पहले समझने की कोशिश करें। जो है मैं ये बताना चाह रहा हूं कांस्टेंट क्या चीज होता है। कोई पूछे कांस्टेंट क्या चीज होता है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर राशि। तो कांस्टेंट क्या चीज होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप अगर कोई पूछे कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो ऐसा चीज जो बदलता नहीं होगा, यही बोल सकते ना। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चीज जो बदल नहीं रहा हो। अब मैं कह रहा हूं कि हुज वैल्यू नॉट चेंजेस इन पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसका वैल्यू किसी दिए हुए सिचुएशंस में चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कभी कोई बदलने वाली चीज नहीं है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर्स कभी बदलेंगे नहीं, चाहे आपके पास 0 हो, 1/2 हो, -3/2 हो, पाई हो, ये सारे नंबर्स बदलते नहीं है। जो है कि कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बेसिकली कांस्टेंट वो है जिसका मान नहीं बदलता है। उसको अचर या हम बोलते हैं हिंदी में एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू जो है ना सिचुएशन में कहीं भी नहीं बदलेगा। 2 तो 2 है, अगर कोई लिखता है 2 × x तो ये 2 कभी नहीं बदलेगा। जो है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो है जिसका मान बदलता रहता है। सिंपली अगर कोई पूछे कि भाई वेरिएबल क्या है, तो ऐसा चीज है जिसका मान बदलते रहता है। व्हाट वी से इज दैट हुज वैल्यू चेंजेस इन द गिवन सिचुएशन एंड कैन एज्यूम एनी रियल वैल्यू। कोई भी रियल वैल्यू उसका हो सकता है। मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। यू विल सी, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एग्जांपल से हम आपको वेरिएबल और कंसेप्ट और कांस्टेंट के कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं। वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा टी ये सबसे डिनोट करते हैं। नाउ सी, अब कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने एक ये स्क्वायर है। यू सी स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड्स बराबर होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये आप देख रहे हैं। स्क्वायर्स में मैं अगर आपसे पूछूं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए, तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला बताएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को जोड़ दिया गया, दैट इज नथिंग बट 4x
x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया। अब मैं यहां पे क्या आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, वेरिएबल और कांस्टेंट की चीज को समझाने के लिए मैं एक आगे आपको लेके चलता हूं। लेट्स सी, एक कैलकुलेटिंग मशीन हमारे पास है, एक कैलकुलेटर है या एक ऐसा मशीन है, दिस ब्लैक बॉक्स लाइक दिस, एक ये मशीन है। इसमें मैं आपको एक इनपुट देता हूं साइड ऑफ ए स्क्वायर, और मैं इसको बोलता हूं कि तुम मुझे एक आउटपुट निकाल के दो, और आउटपुट निकाल के देना पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आप बताइए, एक ऐसा हमारे पास मशीन है, एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें अगर हम इनपुट डालते हैं, एक साइड ऑफ द स्क्वायर डालते हैं, तो हमें आउटसाइड में उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। सपोज कीजिएगा अगर आप 1 डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अगर सॉरी इसमें अगर हम लोग 1 डालते हैं, जस्ट इमेजिन, या जस्ट एक मिनट आपके सामने ही इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, जस्ट वेरी सुन, 2 मिनट आप डिस्टर्ब नहीं हो, बस जस्ट इसको, हियर इट इज, एक का आउटपुट 4 होगा। ओके, दैट्स गुड, कम बैक नाउ, सी अगेन। मैं आपको इस वैसे मशीन पे लेके आ रहा हूं जहां पे हम अगर वेरिएबल का वैल्यूज रखेंगे तो जस्ट हम इनपुट देंगे, एक इनपुट क्या देंगे, इनपुट हम उसमें देंगे, इस कैलकुलेटर में हम इनपुट दे रहे हैं साइड ऑफ द स्क्वायर, और आउटपुट मेरा निकल कर आ रहा है पेरीमीटर निकल कर आ रहा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होता है। सो अब आप देखिए कि अगर आप साइड 1 इनपुट देते हैं, यू सी हियर इट इज 1 इनपुट दिया गया, 1 इनपुट देख रहे हैं, दिस इज 1 इनपुट, जहां पे मेरा ये कर्सर आपको दिख रहा है, 1 इनपुट दिया गया, तो आउटपुट इज नथिंग बट 4, देख रहे हैं। अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट 4 आके निकल रहा है। इसका मतलब ये है वो कर क्या रहा है, x की वैल्यू 1 पुट कर दे रहा है। अगर हम इनपुट 2 देते हैं, अगर हम इनपुट क्या देते हैं, 2 देते हैं, 2 इनपुट अगर 2 देते हैं तो आउटपुट मेरा 8 है, वो क्या कर रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 8 निकल कर आ गया। अगर हम इनपुट 3 देते हैं तो 12 निकल कर आ रहा है, 4 देते हैं तो यहाँ पे 16 निकल कर आ रहा है, इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रख दिया। अगर हम x देते हैं तो आउटपुट मेरा 4x निकल कर आता है। सो आप यहां पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका x है ना, इसका कुछ भी वैल्यू एज्यूम किया जा सकता है। अगर कोई जैसे आपसे पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बताइए, जैसे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बोलेगा तो आपको क्या चाहिए, यू विल से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइड। जो साइड का जो वैल्यू आप पूछ रहे हैं ना, वो मेरा वेरिएबल है। साइड अगर 1 है तो पेरीमीटर हमारा 4 हो जाएगा, अगर साइड 2 यूनिट का है तो पेरीमीटर हमारा 8 यूनिट का हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारा इस साइड पे डिपेंड कर रहा है, और ये साइड है मेरा x, साइड यहां वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है। यहां पे इस x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट यहां पे जो 4 है ना, ये कांस्टेंट चीज है, और ये x जो है एक वेरिएबल है जो बदल सकता है। तो वेरिएबल वो है जो पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना वैल्यू कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन कांस्टेंट वो है जिसका कोई वैल्यू पूरे सिचुएशन में बदलता नहीं है। जैसे इस 4 का वैल्यू किसी भी सिचुएशन में यहां पे चेंज नहीं हुआ तो वो कांस्टेंट रहा, जबकि हमारा ये x का वैल्यू बदलता रहा। सो x इज नाउ वेरिएबल। आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव। सपोज कीजिए आपका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अगर एक कैलकुलेटर मशीन ले लेते हैं हम लोग, जहां पे इनपुट हम साइड ऑफ स्क्वायर देते हैं और आउटपुट कहते हैं कि मुझे एरिया निकाल के दिखाओ, एरिया इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आपका आउटपुट कितना निकल कर आएगा, 1 का स्क्वायर विल बिकम 1, 2 का स्क्वायर यहां पे 2 रखेंगे, आउटपुट विल बिकम 4, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 16, यदि आप x रखते हैं तो इट्स विल बी एक्स स्क्वायर। आप देखिए क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू बदल रहा है, x का वैल्यू कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है, रियल नंबर कुछ भी वो ले सकता है, कोई भी रियल नंबर का वैल्यू वहां पे x की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। आई होप कि आपको वेरिएबल का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप समझ में आया होगा।
So here we say x as a variable. Okay, let's move now. Area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? x लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई. लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, नथिंग बट x into y. Here x and y are two variables because x का वैल्यू आप 1 रखिए, y का वैल्यू 1 रखिए, you will get area 1 into 1. अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो एरिया विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. मतलब x और y का वैल्यू बदल सकता है. गिवन सिचुएशंस में your x and y can take any real value, it can be assigned any real value. So इसको आप क्या बोलेंगे कि ये वेरिएबल्स है. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, लंबाई, इनको जोड़ेंगे पेरीमीटर, ये चारों चीज को जोड़ने से निकल कर आएगा. तो 2x प्लस 2y, यहाँ पे x और y क्या होगा? अगेन x y विल बी वेरिएबल, क्योंकि x और y का वैल्यू बदलेगा तो पेरीमीटर का भी वैल्यू बदल जाएगा. Now then I'll be coming to you on the algebraic expressions. पहले मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. Now I'll be coming directly on the topic algebraic expressions. algebraic expression के बारे में मैंने आपको बोला combination of constants and variables. वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है. कैसे हो सकता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का जोड़, वेरिएबल का डिवीजन, कांस्टेंट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, कुछ भी, एनी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के साथ जो है आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर आइए, उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं. लाइक एग्जांपल में देख सकते हैं x प्लस 1, 2x माइनस 5, 3 प्लस 7x, xy प्लस yz प्लस zx, 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1. ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये भी एग्जाम्पल है. x प्लस 1 बाई एक्स, रूट x प्लस 1 बाई एक्स, 4 प्लस 9x माइनस 5x स्क्वायर, y प्लस 3xy, कुछ भी, एनी वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशंस लेकर आइए, तो ये आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाता है. ओके, अब इसमें अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बाद आई एम सेइंग टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या था? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस कनेक्टेड विथ प्लस माइनस साइन. अगर कोई एक्सप्रेशंस है, लाइक एग्जांपल के तौर पे यहां पे है रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, प्लस के साथ जुड़ा हुआ है. यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स, ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म. जो भी एक्सप्रेशंस में प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज द पार्ट्स ऑफ योर algebraic expressions. Terms of your algebraic expression. Different parts of expression connected with plus, minus or minus sign are nothing but they are called terms of expressions. Like see here, terms of expression आपसे पूछा जा रहा है. ये पहला क्वेश्चन है x प्लस 2 बाई एक्स, जिसको x प्लस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इसका टर्म्स क्या है? इसका टर्म्स है x एंड 2x का पावर माइनस 1. दिस इज दिस वन x एंड 2 बाई एक्स, ये दो टर्म हो गए. वहां पे है रूट x प्लस 3, तो इसका टर्म्स कौन सा है? रूट x एंड 3. 2x माइनस 5, 2x एंड 5 माइनस 5, ये दो टर्म्स है. x स्क्वायर प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस पाई, x स्क्वायर एंड पाई. These are terms of your expressions. Hope it is clear कि आपको expressions के terms कैसे निकाले जाते हैं. अब आप क्लियर है तो आप let's move towards polynomial. Polynomial और algebraic expressions में बहुत minute difference है, बट वो डिफरेंस बहुत ही आसान है. सिंपल जानना है कि जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है उस पे जहां पे जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनका पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल नंबर में क्या होता है? 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब होते हैं. अगर वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर ओनली होल नंबर होगा तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है. ओके, नाउ सी, लेट्स कम बैक, सी हियर. यहां पे देखिए, यहां पे x का पावर हाफ है, x का पावर माइनस 1 है, x का पावर माइनस 1 है. ये आपको पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. ऑल्दो इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन,
बट इट कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चीज चाहिए? x जो प्लस माइनस साइन के साथ जो पावर टर्म्स जुड़े हुए हैं उसमें हर जगह x का जो पावर होना चाहिए था वो 0, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, इट इज ओनली होल नंबर। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। एग्जांपल्स देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रख दिया। सी दिस, दीज ऑल आर द पॉलिनोमियल्स। 2 मींस 2 into x रेज द पावर 0। वहां पे जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर है, 0 है। 2 into x का पावर 1, x का पावर 1 है। 3 into x का पावर 4, यहां पे पावर 4 है। 2x प्लस 4, 2x का मतलब यहां पे x का पावर 1 है, 4 के साथ जो है x का पावर 0 है। 3x प्लस 5x स्क्वायर, x का पावर 1 है, x का पावर यहां पे 2 है। यहां पे x इंटू वाई एक पावर है, z का पावर 1 है। उसी तरह यहां पे 2 मतलब 2 इंटू एक्स का पावर 0, 3 इंटू एक्स का पावर 1, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स वाई पावर 1 1, जेड स्क्वायर यहां पावर 2। एवरीवेयर यू सी द वेरिएबल्स पावर्स आर ओनली होल नंबर। अगर वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, अगर ये होंगे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर आपका x का पावर रूट हो जाए 1/2, 3/4, -1/2, -1, दीज आर नॉट होल नंबर, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं बल्कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होगा। आगे आप एग्जांपल में देखेंगे जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बट नॉट पॉलिनोमियल। यहां देखिए ये x का पावर कितना है? हाफ। अगर x का पावर हाफ है तो इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट नॉट पॉलिनोमियल। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वहां पे x का पावर कितना है? हाफ है। देन सी हियर रूट एक्स प्लस 3, यहां पे x का पावर हाफ है, 3x का पावर 0 है। पहला टर्म, हर एक टर्म के साथ क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी टर्म, पहला टर्म में ही फेल कर गए, ये टर्म को नहीं लिख पाएंगे जो है। इस टर्म में ही देखा गया अगर x का पावर अगर हाफ है तो इट कैन बी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। x प्लस 2/x, यहां पे तो पावर 1 है, होल नंबर है, बट यहां पे क्या है? 2x का पावर -1, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अलजेब्राइक, इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रूट एक्स प्लस 1/x, यहां पे देखिए x का पावर हाफ, यहां पे x का पावर -1, सो दीज ऑल आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बट नॉट पॉलिनोमियल। होप आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखे हैं। सी दिस इज x प्लस 2/x, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या? -1 है। रूट एक्स प्लस 3, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, x का पावर हाफ है। 2x - 5, यस इट इज पॉलिनोमियल बिकॉज x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 इंटू एक्स का पावर 0 है। हर एक टर्म को चेक किया, पहला टर्म में पावर 1 है, दूसरा टर्म में पावर x का पावर 0 है, 5 इंटू एक्स का पावर 0। यहाँ पे यस वो हर एक टर्म में देखा गया x का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए वो आपका पॉलिनोमियल है। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पे x का पावर 1 है या x का पावर 2 है, यहाँ पे पाई इंटू एक्स का पावर 0 है, तो वहां पे ईच एंड एवरी टर्म में देखा गया कि पॉलिनोमियल का जो टर्म्स है, हर एक टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का पावर जो है होल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के हम आपको टर्म्स बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में है। सी हियर दिस इज 2 + 3x + 5x², एक मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल रखा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इसके टर्म्स बताइए, कौन कौन से इसके टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है दिस इज नथिंग बट योर 2 इज नथिंग बट द टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसका एक टर्म है, फर्स्ट टर्म यहां पे। दिस इज 3x, दिस 3x इज आल्सो जो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। 5x², दिस इज आल्सो द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के 3 टर्म है, 2 है, 3x है एंड 5x² आर 2, 3x एंड 5x² आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। होप इट इज आपको क्लियर है
कि अगर कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें कहा जाए कि उसका टर्म्स निकालिए, तो आप इस तरह से इजी वे में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन एग्जांपल से मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यू सी हियर, इसमें 2 minus 3 and 5x square, this is 2, this is minus 3x, so it is minus 3x plus 5x square, it is here plus 5x square। वो माइनस साइन को नहीं छोड़ना है, अगर वो प्लस माइनस के साथ जो कुछ भी है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हो गए, 2 minus 3x and 5x square, these are terms of polynomial, these are terms of polynomial। next example in front of you, again देखिए minus 2 minus 3x plus 5x square, terms will be your minus 2 minus 3x and plus 5x square, these all are the terms of polynomial। क्लियर है कंसेप्ट? सो अब टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल के बाद मैं आपको कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन पोलिनोमियल समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। यू सी हियर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें मैं आपको क्या बोलता हूं, सी दिस 5 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणक है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कोई बता सकते हैं? बोलिए, टर्म्स गेस कीजिए कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -3, -3 is coefficient of x, okay, and your 2 is coefficient of x raised to the power 0, because यहां पे छुपा हुआ है x का पावर 0। so 2 is coefficient of x raised to the power 0, it is also called as a constant term कहलाता है पोलिनोमियल का। so हम बोल सकते हैं कि 5 का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट -3 है, 2 और 2 is a coefficient of x raised to the power 0। so यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, x raised to the power 0 का कोफिशिएंट 2। अब आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बहुत इसमें एक पेचीदगी है, वेरी सिंपल है, कंसेप्ट समझने पर है जो है। नाउ डिग्री ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के अलग अलग टर्म्स की डिग्री निकालनी है। डिग्री का मतलब सिंपली पावर ऑफ वेरिएबल होता है, ये चीज को आप समझ लीजिए। डिग्री ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री मींस सिंपली पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। नाउ सी हियर, मैं आपको एक एग्जांपल सामने रखता हूं और अब आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप समझ भी पाएंगे। देखिए, 2 इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स रेज़ पावर 0। एक्स का पावर कितना है? 0, तो डिग्री 0। यहां पे एक्स का पावर 1 है तो डिग्री 1, यहां पे एक्स का पावर 4 है तो डिग्री इज 4। ओके, सो डिग्री ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इज लाइक दैट। अलग अलग टर्म का हम लोग क्या किए, अलग अलग टर्म का हम लोग पहले डिग्री निकाले। जो है डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर कितना है। सी दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, -1 इज नथिंग बट -1 इंटू एक्स का पावर 0, एनीथिंग रेज़ द पावर 0 इज 1। तो वहां पे डिग्री कितना हो गया, 0। यहां पे डिग्री कितना हो गया, 3। यहां पे डिग्री नथिंग बट 6 है। सी अब दूसरा एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं, मान लीजिए कि -1 है तो वहां पे डिग्री 0। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1, तो वाई का पावर 1 मतलब एक्स स्क्वायर 2, वाई का पावर 1 मतलब एक और जोड़ लीजिए तो 2 1 3, यहां पे डिग्री 3 हो गया। इसका डिग्री कितना है, 4 और 2 जोड़ दीजिए 6 हो गया। एक्स का पावर 4, वाई का पावर 2, इसको जोड़ देंगे तो हमें डिग्री मिल जाएगा। तो अगर इस टाइप का 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, तो आप हर एक टर्म का, जब आप इस टर्म का डिग्री कितना है 6, इस टर्म का डिग्री 3, इस टर्म का डिग्री 0। अब क्वेश्चन उठता है कि आप तो इंडिविजुअल टर्म्स का डिग्री निकाल लिए, इज इट दैट? अब आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन है कि जो आपका इंडिविजुअल टर्म्स निकला था, उन टर्म्स की जो आपने डिग्री निकाली थी, उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म।
अगर इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? जो सबसे बड़ा है, उस जो सबसे बड़ा डिग्री में है, उस वो डिग्री कहलाएगा आपको पॉलिनोमियल की डिग्री। ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी जो सबसे बड़ा डिग्री होगा, जिस टर्म का इंडिविजुअल टर्म जिसका डिग्री सबसे बड़ा होगा, दैट डिग्री विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे घर में सबसे बड़ा भाई होता है तो उसको घर का गार्जियन बोलते हैं, लाइक दैट एक पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म है और 3 टर्म में जिसका डिग्री सबसे बड़ा है, वो ओवरऑल पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। सो एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी हियर 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये आपके सामने मैं आपको रख रहा हूं। अब मैं पूछता हूं कि इस पॉलिनोमियल की पहले डिग्री निकालिए। तो पहले मैं आपसे ये बोलता हूं इस 2 का डिग्री कितना है? 2 का डिग्री 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि 2 इंटू एक्स का पावर 0 लिखा हुआ है। इस 3x का डिग्री कितना है? तो इस 3x का डिग्री 1 है, क्योंकि x का वैल्यू पावर 1 है। 5x स्क्वायर, उसका डिग्री कितना है? तो 5x स्क्वायर का डिग्री 2 है। अब अगर कोई पूछता है कि भैया 0, 1, 2 में सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट इज 2। इसलिए ओवरऑल इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? ओवरऑल इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। क्लियर है? समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सो पॉलिनोमियल का डिग्री, इंडिविजुअल टर्म्स की डिग्री निकाल लीजिए और उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, दैट विल बी कॉल्ड ओवरऑल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट एग्जांपल एक सामने आपके रखता हूं। सी दिस इज 2। बोलिए इसका डिग्री कितना होगा? यही पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। सो इसकी डिग्री 0 है, यही हाईएस्ट वैल्यू है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। कोई भी अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 2, 4, 5, मतलब उसमें कहीं पे भी एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स का पावर 0 छुपा हुआ है, तो इसलिए आप इसको बोलेंगे कि इसका डिग्री 0 है। डिग्री इज 0। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने 5 माइनस 3x। 5 माइनस 3x, बोलिए कितना होना चाहिए? इसमें 5 का डिग्री 0, 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। यहां पे दूसरा टर्म उसका डिग्री 1, क्योंकि यहां पे x का पावर कितना है? 1 है। सो हाईएस्ट इज 1, डिग्री इज 1। पॉलिनोमियल का डिग्री ओवरऑल 5 माइनस 3x का डिग्री 1 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल अगेन आपके सामने, बताइए 2 प्लस 5 इंटू एक्स रेज़ द पावर 4, ओवरऑल डिग्री कितना होगा? ओवरऑल डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कोई बताएंगे कितना होगा? बता सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। पहला टर्म का डिग्री 0 है, दूसरा टर्म का डिग्री 4 है, तो ओवरऑल डिग्री कितना होगा? ओवरऑल द हाईएस्ट वैल्यू इज 4, ओवरऑल द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, 4। ओके, अगेन एक और एग्जांपल सामने आपके सामने। इस एग्जांपल में देखिए, पहला टर्म डिग्री 0, दूसरा टर्म डिग्री 1, तीसरा टर्म डिग्री 3, हाईएस्ट इज 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। ओवरऑल डिग्री, क्योंकि 3 ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और नेम, जो पॉलिनोमियल है डिग्री के हिसाब से उसका नाम क्या होता है? देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 है। जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये वेरी सून आप बता सकते हैं कि उसका डिग्री 0 है, इसलिए इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पूछा जाए कि ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर आप जैसे डिग्री 0 होने पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, सी डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल 2 प्लस 3x, डिग्री कितना है? डिग्री इज 1। अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एक डिग्री होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। 2 प्लस 3x नथिंग बट डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल, कितना डिग्री है? 2। नाम क्या पढ़ना चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री अगर 3 होगा तो क्या नाम पड़ेगा?
ये देखिए 3 डिग्री है, इसका क्या नाम होना चाहिए बोलिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो डिग्री के हिसाब से आप पॉलिनोमियल्स का नाम दे सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस डिग्री इज 0, लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री इज 1, अगेन इट इज योर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन हम अब आपको आगे अब और कुछ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड नेम। दिस इज 0, इसका क्या कहेंगे? 0 0 0, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। जब, क्योंकि 0 इंटू एक्स रेज द पावर एनीथिंग इज 0। सो यहां पे x का पावर क्या है ये पता नहीं है। x का पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हजार, करोड़, अरब, खरब कुछ भी हो सकता है। इसलिए कन्वेंशनली हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन डिग्री व्हेन इट इज 0, व्हेन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज योर 0 पॉलिनोमियल जो है, मतलब px इज 0, अगर पॉलिनोमियल हमारा 0 है तो उसके हम लोग बोलते हैं कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसलिए डिफाइंड नहीं है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज द पावर एनीथिंग विल बिकम 0। सो हम लोग कन्वेंशनली क्या बोलते हैं कि जब आपके पास 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसका डिग्री कहिएगा नॉट डिफाइंड। ओके, आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल में लेके मत चले जाइएगा, इसको कहेंगे 0 के केस में इट इज दिस वन, द सिचुएशन इज दैट 0 पॉलिनोमियल होगा तो यू विल से डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कंफ्यूज मत होइएगा। लाइक कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम लोग 0 की जगह पे 2 लिख देते थे, तो जब 2 लिख देते थे तो आप बोलते थे 2 इंटू एक्स का पावर 0, लेकिन यहां जो 0 है ना, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग बिकम्स 0, 0 इंटू एक्स का पावर 1 0, 0 इंटू एक्स का पावर 3 0, 0 इंटू एक्स का पावर 10 इज इक्वल टू 0। तो अब वहां पे एक्स का पावर कितना है नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इस इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब ये लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब यहां पे ना 2 वेरिएबल्स है, ठीक है? तो इस समय जब आप पॉलिनोमियल का डिग्री निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1 लिखेंगे, और इस समय जब आप इसकी डिग्री लिखेंगे तो 2 प्लस 1 लिखेंगे। एक्स का पावर 2, वाई का पावर 1, उसको जोड़ देंगे तो इट इज हियर इट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बिकम 3। ये समझने के लिए मैंने आपको डाल दिया था, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स के साथ भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ द सिंगल वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल विद द 2 वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे अगर कोई लिखता है x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, 5 इंटू एक्स का पावर 0 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 0 है। सो ओवरऑल द डिग्री विल बी 1, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 5, अगर ये होता है x इंटू वाई प्लस 5, तो x इंटू वाई होता तो डिग्री 1 प्लस 1 2 हो जाता, लेकिन अगर है x प्लस वाई प्लस 5 तो x का पावर 1 डिग्री 1 प्लस y का पावर 1 डिग्री 1 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 0 डिग्री 0। सो ओवरऑल डिग्री इज नथिंग बट 1 हियर। तो उसको हम लोग बोलेंगे x प्लस वाई प्लस 5 इज कुछ होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो 2 वेरिएबल के साथ है, लेकिन इसका डिग्री 1 है। एक और एग्जांपल यू सी हियर, वहां पे 2, उसमें उसका डिग्री 0 है, 2 के साथ यहां डिग्री 0 है, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 3 है, यहां पे डिग्री 5 है। सो ये ओवरऑल दिस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 हो जाएगा। ओके, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। सो आज मैं अब आपको इतना ही पॉलिनोमियल्स में स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में जहां पे नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, या आप बता ही देता हूं, जस्ट सी हियर इट इज। अगर आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिंपली एक टर्म है, जैसे मान लीजिए 2x या 3x4 या 5 या 5x इंटू वाई, अगर कोई एक ही टर्म है तो उसको हम लोग नाम देते हैं मोनोमियल। अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल में तो उसको मोनोमियल नाम देंगे। अगर हमारे पास 2 टर्म होगा लाइक दिस, अगर आप देखिए उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर
3 प्लस 2x पावर 1 x प्लस 3 इंटू एक्स पावर 4 5 माइनस एक्स स्क्वायर। हर एक पॉलिनोमियल में आप देखिए दो टर्म है, तो इनका नाम हम लोग देते हैं बाइनोमियल। उसी तरह अगर 3 टर्म होगा तो उसका नाम दे देंगे हम लोग ट्राइनोमियल। 3 टर्म है 2 प्लस एक्स प्लस 3 एक्स का पावर 4, 3 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, सो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। सो अब हमने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ समझाया, कांस्टेंट बताया, वेरिएबल्स बताए, फिर हमने आपको पॉलिनोमियल्स को और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल में फ़र्क बताया, पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में बताया, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बताया। अब अगला चीज़ जो हम आपको अगले क्लास में जो बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ये चीज़ हम आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे ये पढ़ाने का स्टाइल पॉलिनोमियल अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें, तो अगर आपको लगता है कि हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिएगा। अगर कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप अपने कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पढ़ाने से आपको, इसके पढ़ने से आपको फ़ायदा होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो कंपल्सन एट ऑल आपके ऊपर, बिकॉज माई क्लास इज़ ओनली फ्री ऑनलाइन क्लास। टीचिंग इज़ माई हॉबी, नॉट एज ए प्रोफेशन। सो ये मेरा एक हॉबी है पढ़ाने के लिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हॉबीज़ के रूप में इसे यूज़ करता हूँ। सो ऑनलाइन फ्री क्लासेस है, नथिंग, नो चार्जेस एट ऑल फॉर एनी टीचिंग। सो अगर आपको लगता है कि हमसे आप फ़ायदा ले सकते हैं, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें आप तक पहुँचे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।